अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाद राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो सबसे मेन टॉपिक है वो ईरान और इसराइल की जंग है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो बजट ज़ेर बहस बना हुआ है। और ख़ास तौर पे जो इंडिया और पाकिस्तान की चंद दिन की जो लड़ाई थी उस पर सफारती लिहाज से हमने कहाँ तक कामयाबी हासिल की या इंडिया के हाथ क्या आया, इन्हीं तमाम तर बातों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जनाब चौधरी रिजवान सैफ़ी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है राजा रिजवान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लुक़ है। मैं सबसे पहले सैफ़ी साहब के पास जाता हूँ। सैफ़ी साहब, सवाल कर। सैफी साहब, ईरान और इसराइल की जंग को कैसे देख रहे हैं? सर, कब तक इसराइल जो है वो मुस्लिम ममालिक पे जुल्म और सितम ढाता रहेगा? अगर मैं बात करता हूँ इराक को आप देख लें, लीबिया की आप हाल देख लें, अफगानिस्तान का देख लें, फ़लस्तीन का देख लें, और अब ईरान निशाना बना हुआ है, तो उम्मत मुसलमान कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? उम्मत मुसलमा की जो इस वक्त कंडीशन है, ये अपनी बारी का इंतजार करने की वजह से है। जब ईरान जब फलस्तीन पे हमला हुआ था उसी वक्त स्टैंड ले लेता तो ना फलस्तीन खंडर बनना था और ना रणनीति के हुए ईरान पे हमला करते। लेकिन ईरान खामोशी से सब आशा देखता रहा और अपनी बात का इंतजार करता रहा। जी जी। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, फिर भी अगर उसने अपना दफा वो कर रहा है तो ये भी एक अच्छी बात है। हम इसकी भी हिमायत करते हैं कि चले उसने अपना दफा तो वो कर रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, चले मैं राय साहब, खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी चंद दिन, उसके बाद इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज था वो बड़ा डाउन हुआ। इंडिया ने तकरीबन काफ़ी ममालिक में अपने सफ़ीर भेजे अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए, और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कुछ किया। इस वक्त कहाँ देख रहे हैं स्वार्थी लिहाज से पाकिस्तान को आप? आपके बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज़्यादा विजिट किए। ऐसा हो चुकी है। जो आपने पहले बात की इसराइल की और ईरान की जंग की, जी जी, इंतहाई गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। पाकिस्तान भरपूर ईरान का साथ देगा, हमें मुसलमान मिलकर और मुसलमान मिलकर हम साथ देंगे। दूसरी बात ये रैसे जो आपने बात की है कि इंडिया ने जो अटैक किया पाकिस्तान की, जो जंग हुई हमारी, पूरी दुनिया ने देखा। सफारती ताल्लुकात जो थे इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया ने कोशिशें की और जो पाकिस्तान ने की आपके सामने ही। हमारा पाकिस्तान ने जो डेलीगेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट कन्विंस करके आया, दूसरे ममालिक को हकीकत बताई कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान पुरअमन है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। पूरी दुनिया में तकरीबन ऑलमोस्ट बिलावल साहब ने अपने वफ्द के साथ वफ्द की सरबराही करते हुए सारे ममालिक में जाके उनसे बात की है। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, इंडिया क्या कोई भी मुल्क मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इस तरह की नुमाइंदगी, अपने मुल्क की कोई भी नुमाइंदगी इस तरह नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जितनी क्वालिटी, जितनी कैपेबिलिटी हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के इस जंग वाले मामले को किस तरह उठाया और असल चेहरा इंडिया का दिखाया पूरी दुनिया को, ठीक हो गया। हर मुल्क को, हर जगह उन्होंने यही बात की कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम लोग पुरअमन लोग। बिल्कुल ठीक है। राय साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं सैफी साहब की तरफ जाता हूँ। सैफी साहब, क्या वजह है कि ईरान के साथ जो है इस वक्त हमें जो मुसलमान ममालिक हैं वो उस तरह खुल के नहीं खड़े हो रहे, या उस तरह के बयानात नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे? साहब, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान को ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, और जो गलती उन्होंने फलस्तीन के साथ खड़ा होकर की है, अब कम अज कम इनके पास उसके अजाले का वक्त है कि फलस्तीन पूरा खंडर बन गया और ये बिल्कुल मुर्दा और ये अपनी जो है ना वो शेर गफलत में, ठीक है। लेकिन अब भी इनके पास वक्त है कि उसका अजाला हो सकता है। पूरी उम्मत मुस्लिमा ईरान के साथ सही हो जाए। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, ये हर तरह की हिमायत अपनी ईरान के साथ रखें। हाल में 10 दिन में ईरान अपने शहरी इसराइल अपने दुश्मन भेज देगा और उसके हिमायती ताजी भी कहीं खड़े नजर नहीं आए। लेकिन अगर आज ईरान के साथ खड़े नहीं होते हैं और जिस तरह फलस्तीन का तमाशा देखते रहे, इस तरह ईरान का तमाशा देखते हैं,
तो फिर ज़ाहिर है अगला नंबर किसी और का होना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, आप कहते हैं इसराइल बड़ा छोटा सा मुल्क है, लेकिन मेरे ख्याल में सब लोग ये जानते हैं कि इसराइल के पीछे कौन है। ताया साहब जो पीछे है आज तक उनको जवाब नहीं मिला ना। देखिए अभी भाई ने बात की है कायदे मिल्लत इस्लामिया शेख अल-हदीस हाफिज खादिम से अंग्रेजी तक कहते थे कि ये घोड़े खोलो और आपके पाँव में इंडिया और अमेरिका आ जाएगा। उनकी घोड़ों से मुराद पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो थे। लेकिन जब तक पाकिस्तान में इंडिया को जवाब नहीं दिया, इंडिया किस तरह बढ़ के मारते थे। सुबह सागर के वक्त इन्होंने अपने घोड़े खोले, इन्होंने अपना मिसाइल वहां डाले और अभी 9 हुए थे तो इंडिया ने कहा जनाब हम जंग चाहते और ट्रम्प का पैगाम आ गया कि आप एडवांस करें। जी जी। देखिए दुनिया जो है वो ताकत की जुबान समझ चुकी है और जब वक्त आए जंग आप पे मुसल्लत की जाए तो फिर आपको ताकत की जुबान पे वो समझाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें सैफी साहब, आप हमारे साथ रहिए। मैं राय साहब मुझे ये बताएं सर कि अभी जो वफाकी बजट अनाउंस हुआ, आप क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इसको? जी वफाकी बजट सब जो अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से तो ये गरीब आदमी के साथ तो बहुत बड़ा मजाक है। मजाक, लेकिन सर देख लें बिल्कुल मजाक है, बल्कि सारा तो इन्होंने अपने लोगों को नवाजा है, पार्लियामेंट को नवाजा है। 500% तनख्वाहें इंक्रीज हो गई हैं ब्यूरोक्रेसी की। जी बिल्कुल ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी में तनख्वाहें 500% बढ़ी है, लेकिन एक तनख्वाहदार तबके की 10% बढ़ी है और पेंशन लेने वाले बेचारे की 6 से 7% बढ़ी है। अभी इनको देखना ये चाहिए था, अकल इनको ये करनी चाहिए थी कि जिस तरह इनको दिखे महंगाई की शरह किस तरह ऊपर बुलंदी को जा रही है, क्या ये उस तरह तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं? एक तनख्वाहदार बेचारा 50,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला क्या सर्वाइव कर सकता है? अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, बिल दे सकता है, किराया दे सकता है? ये लोग ये चीज नहीं सोचते। ये सिर्फ वो टिकटॉक की हुकूमत है, टिकटॉक बनानी, ये कर देना वो कर देना, बातों से नहीं चलते, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। किसानों का हाल देखिए, पंजाब में देखिए किसानों का हाल, फसल देखिए, गंदम की फसल पिछले दफा रिकॉर्ड कितनी थी और इस दफा कितनी हुई है और आने वाले वक्त बहुत खतरनाक है हम लोगों के लिए। राय साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप तो इस हुकूमत का हिस्सा है ना सर, आपके लीडर तो खामोश बैठे हैं असेंबलियों में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, हम हिस्सा नहीं है, हम बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इत्तेहादी नहीं है, हिस्सा नहीं है। सिर्फ वाहिद अगर हम लोग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने आप को नुकसान पहुंचा के अगर उनके साथ बैठेंगे तो पाकिस्तान के लिए राय साहब जो सब अभी ये गवर्नमेंट बनी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर इनका साथ ना देती, गवर्नमेंट ना बनती तो पाकिस्तान के हालात बहुत मजीद खराब होते। हमारा अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे पास इख्तियारात कौन से, हमारे पास पौधे कौन से? सिर्फ आईनी होते हैं, कोई इख्तियारात नहीं है जिनका, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक राह पे चल पड़े, तरक्की की तरफ चल पड़े, सिर्फ और सिर्फ। हालांकि हमारा जितना वोटर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नाराज है नून लीग के इत्तेहाद की वजह से, इतना नून लीग का किसी भी पार्टी का कोई भी इतना वर्कर का लॉस नहीं हुआ पार्टी को। ऐसा बिल्कुल बात ठीक है, आपकी होता है, बैठे में है, लेकिन अवाम का हक के लिए जरूर लड़ेंगे, अवाम की बात जरूर करेंगे, बजट पे जरूर स्टैंड लेंगे। बजट पे हम जैसे कि जरदारी साहब ने ऐलान किया हुआ है, हम पूरे मुल्क में मुजाहरे करेंगे। जब तक किसी गरीब किसान की जब तक हम सुनवाई नहीं होगी तो उसका फायदा नहीं है। राय साहब अगर राय साहब आप लोग चाहें तो ये बजट मंजूर नहीं हो सकता। चलें बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा। मैं सैफी साहब की तरफ, सैफी साहब राय साहब की आपने बात सुनी, आप क्या कहते हैं इस बजट पे? हम जब इस पे आंसर सकते हैं, देखे मुकम्मल वो अपने इक़्तिदार को एंजॉय भी कर रहे हैं और बड़ी, अब मैं इसमें कौन सा अल्फाज करूँ कि बड़ी दीदा गलेरी के साथ जो कहते हैं कि हम इसका हिस्सा भी नहीं है। तो भाई ये खाली पीपल्स पार्टी वाले नहीं, इसमें अपोजिशन जमातें भी शरीक है। तो अपनी जो मुराद है उन्होंने 500% कराई है, उसमें तो किसी ने इख्तिलाफ नहीं दिया। और जब अवाम की बात आई है, ठीक है, तो ये अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई बिलावल तो उनके साथ बैठा हुआ है, सदर जरदारी बैठा हुआ है, अगर वो ना जाए तो मतलब तकदीर हो सकता है। क्यों कौन को ये उल्लू बना रहे हैं, क्यों कौन के आंखों में झूलते होंगे? और पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में हमेशा इनके नजरियात तो कुछ है ही नहीं। ये तो इक़्तिदार की मुफ्ती जमातें और बूथ पालिश है। ये तो बूथ पालिश करके जब इक़्तिदार के साथ आज बनता था, किसी के साथ भी बैठ जाते, अपने कातिल कहने वालों के साथ और सब कुछ कहने वालों के साथ बैठ जाते हैं। इन लोगों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार है, ना इनको मुल्क से कोई गर्ज है, ना इनको अवाम से कोई गर्ज है।
अगर इनको मुल्क और अवाम के खिलाफ हो तो उसके लिए अमली इकदाम उठाए ना। लेकिन प्रेसिडेंट आपका बैठा हुआ है, काफी बड़ा सुप्रीम कोर्ट है जिसके बाद है, ठीक है, और चेयरमैन सेनेट आपका बैठा हुआ है, तो आप कौन सा इंतजार करेंगे? आपको शर्म नहीं आएगी? आप अमली इकदाम उठाए ना वहाँ पे, या मुस्ताफी हो वहाँ से, तो ये ड्रामे बंद करें, ये आप ड्रामे अवाम देख लीजिए आप। चले सैफी साहब, ये मैं रिजवान साहब सैफी साहब की आपने बात सुनी, क्या कहते हैं आप? सब मैं सैफी साहब की आवाज बिल्कुल सुन नहीं पाया, उनकी आवाज। सैफी साहब ये कहते हैं सर, सैफी साहब ये कहते हैं कि आपके पास तो बड़े क्लीदी किस्म के होते हैं और आप कहते हैं कि हम एहतजाज करने को निकलेंगे, ये तो एक ड्रामा है, आवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके लोग असम्बलियों में हैं जिनकी मरात इतनी ज़्यादा वो ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप लोग ना चाहें तो कैसे ये बजट मंजूर हो सकता है? जी सैफी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, हम क्लीदी उहदों पे जरूर हैं बिल्कुल, लेकिन आईनी उहदे हमारे पास कोई बजट का इख्तियार नहीं, बजट बनाने का कोई इख्तियार सर वो तो नहीं है, लेकिन आप एडवाइस तो कर सकते हैं ना, आप राय तो दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये देखें, अगर हमारे पास तो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में बैठने की कोई लालच होती तो हरगिज़ बजट के खिलाफ एहतजाज की कॉल ना होती। बहुत सख्त रिएक्शन आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। बाकी पंजाब के अगर आप हालत देखें ना जी, तो 40 साल से ज्यादा, तो 38-40 साल पे तो पंजाब पे हुकूमत की है नून लीग ने, तो आगे से उसके बाद फिर 3.5 साल गुजार साहब लगा दे, तो भाई हम लोग तो पंजाब को फेस कर रहे हैं, तो भाई फिर गई है किसान की, हमें तो फिक्र उसकी है, किसान की है। असेंबलियों में देखिए, बात ये है सब की असेंबलियों में जो लोग भी बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाना ये जुल्म पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया राय साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। चले, टाइम मेरे पास बड़ा कम है, मैं सैफी साहब से आखिरी सवाल करता हूँ। सैफी साहब, आपने रिजवान साहब की बात सुन ली, आपकी पार्टी का मौकफ क्या है? क्या आप भी जैसे ये एहतजाज को निकल रहे हैं, क्या आपकी पार्टी भी जो है वो बजट के एहतजाज पे निकलेगी? देखिए, इशू ये है कि बिल्कुल ये बजट आया तो हमने उस वक्त अपना जो है ना वो दे दिया था इससे कि ये गरीब जो है ना वो ये IMF का दिया हुआ बजट है, ठीक है, और ये इनकी अपनी मरादें और अपने आप को ज्यादा करने के लिए पेश किया गया है। इस बजट में ना तो आवाम के लिए कुछ है और ना मुल्की तरक्की के लिए कुछ है, ठीक है, और यही लोग इख्तियार है उसके और यही इनका हर वक्त ड्रामा होता है कि उसने ये कर ऐसा किसी भी बात उस वक्त है जब वो इख्तियार छोड़ के प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा दे, चेयरमैन सेनेट अपना इस्तीफा दे, बाकी जो इख्तियार को दे हैं रोड पे आकर बात करें। राय साहब की मैं कहता हूँ वो जरा बहुत मध्यम उनकी आवाज आ रही थी, और उसके बाद ये आप कहते हैं कि हमें सैफी साहब को बोले ना जी, आपकी जमात ऐलान तो कर दे कि एहतजाज हम बजट के खिलाफ सड़कों पे निकलेंगे। सैफी साहब, रिजवान साहब आपको ये कह रहे हैं, आप ऐलान तो कर दें कि आप हमारे साथ निकलेंगे। मिलते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता लगता है, हम घर के नहीं मारते हैं, हम अपनी सैफी साहब निकलने तो पता चलेगा ना, घर बैठने तो कैसे पता चलेगा? आपकी पार्टी अनाउंस तो करे ना एहतजाज। निकलेंगे, आप कर ले अपना शौक पूरा करने का, हम चले सर साहब, बहुत शुक्रिया सर। हमारा शौक नहीं है, मुल्क के लिए गरीब के लिए निकल रहे हैं ना हमारा। आप मसला ये है कि आप शौक पूरे करते हैं, हम आपकी बात करते हैं, आप शौक पूरे करें करके तो शौक से निकल रहे हैं ना, इख्तियार छोड़ के सर बात ये आवाम के लिए निकल रहे हैं, आपको शौक है, आपको आवाम के लिए पीपल्स पार्टी गरीब की जमात है। निकले इख्तियार से छोड़े ना मेरे भाई सैफी साहब, आप उस पार्टी के साथ ऐलान करें कि हम मिलकर एहतजाज करेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे भाई। ये तो आप आवाम के आंखों में धूल झोंकते हैं, लोगों से धोखा कर रहे हैं। सैफी साहब ये आपका ख्याल है ना सर, आप मेरी बात माने ना सर, आप मेरी बात माने ना सैफी भाई, आप मेरी बात माने, आप अपनी पार्टी की तरफ से अनाउंस करें एहतजाज, पीपल्स पार्टी आपको वेलकम करेगी। सैफी साहब ये तो एक कौमी इशू है, कौमी मसला है, तो आप क्यों नहीं पीपल पार्टी के साथ ही क्यों नहीं निकलते? पीपल पार्टी के साथ छोड़े ना, फिर हम इनके साथ कर सकते हैं। अच्छा रिजवान साहब, रिजवान साहब, सैफी साहब ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा ना बने तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ निकलेंगे।
देखिए जनाब, आप हमारे साथ चले ना, हाँ बिल्कुल आगे बढ़ के। तो ये देखिए, अभी अवामी इशू आ गया ना हमारा, पाकिस्तान का जो गरीब अवामी इशू बात आ गई है ना। सबसे पहली पाकिस्तान, अच्छा मुझे ये बताएं सैफी साहब की, अगर हम इक़्तिदार में है तो सबसे पहली कॉल देने वाली एहतजाज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों है? आपने क्यों नहीं दी? सैफी साहब किसी और जमात ने क्यों नहीं दी? मैंने कहा हमने बढ़ के नहीं मारनी थी, तो बजट मंजूर क्यों नहीं हुआ? बजट मंजूर तो होने देना, हम अपना बिल्कुल आएंगे। सर बात ये है कि अगर बजट मंजूर हो जाएगा तो मेरा और आपका क्या कमाल रहा? फिर हमने अवाम के लिए क्या किया? हमने तो फिर अपने शौक पूरे किए, अपने मफादात देखे ना। हमारे पास हम कोशिश तो करें सैफी भाई, हम कोशिश तो करें ना सैफी भाई, हम कोशिश तो करें, हम ऐलान तो करें ना। अब मेरी बात तो सुनना यार। अच्छा चले चले सैफी साहब की बात सुन लेते हैं। सैफी साहब मुख्तसर कहिएगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये कोशिश वहाँ करें, वहाँ ये बजट मंजूर ना होने दें, फिर तो इनकी बात किसी खाते में है। अब हमारे पास तो सिर्फ एहतियात का हक है जो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये तो अमली तौर पर बजट करवा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट करवा सकते हैं, उसमें गरीबों की डेट करा सकते हैं। सैफी साहब क्या खूबसूरत बात होगी अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एहतजाज करें। देखिए, आप उधर नॉन रूट की गोद से निकला तो फिर हो सकता है, ये तो नहीं आप नॉन रूट की गोद में बैठे रहे और चले चले सैफी साहब, आपका ख्याल है ना राय साहब, आपका ख्याल है आवाम के लिए निकले तो सही। राय साहब बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हैं। चले चले सैफी साहब बिल्कुल ठीक हो गया। राय साहब, सैफी साहब का यही मौक़िफ़ है कि आप हुकूमत से निकले तो हम आपके साथ हैं, लेकिन सैफी साहब मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ कौमी इशू होते हैं, अवाम के लिए इशू होते हैं, वहाँ पे अगर आप अपने सियासी इख्तलाफात को बुलाकर एक जान हो जाए तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? राजा साहब, पाकिस्तान की बदकिस्मती है। आप की गोद में बैठे हैं, उधर आप इख्तियार करें, आप बात तो समझे ना, उनकी गोद से तो निकले तो फिर बात होगी ना। चले चले ठीक है सैफी साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। राय साहब के लिए निकलना है, अनाउंस कर दे एहतजाज। करेंगे आपसे। चले चले राय साहब वो ये कह रहे हैं कि वेलकम करेंगे ओके ओके राय साहब वो ये कह रहे हैं कि आप लोग निकले चले, उसके बाद हम भी देखते हैं कि हम निकले हैं। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम कभी कौमी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। अगर तमाम सियासी जमातें हमारे अपने सियासी इख्तलाफात को बुला के अवाम के लिए और कौम के लिए इकट्ठी हो जाएं तो मेरे ख्याल में हमें रोना ही ना पड़े, ना पीटना पड़े। सर आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास बहुत कम था। अगले प्रोग्राम में नाजरीन फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए इशू के साथ, मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।